देखिए, अभी जो है मैं इस सारे स्टूडेंट को जो है अभी ट्रांसलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ट्रांसलेशन के बारे में जो है इन सभी को मैं बताऊँगा और इसको पढ़ाऊँगा भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एक भी स्टूडेंट जो है वीक बने, कमज़ोर बने। माने वीक का स्पेलिंग WAK होता है। और सबसे पहले हम बात करें तो अभी जो है हम इस सबको ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है पर्सन, पढ़िए आप लोग, PERSON। पर्सन, पर्सन का माने होता है व्यक्ति। क्या होता है? वेरी गुड। उसके बाद जैसे पर्सन में जो है 3 प्रकार के पर्सन आता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे फर्स्ट पर्सन है ना, पढ़िए FIRST फर्स्ट पर्सन माने क्या होता है? प्रथम व्यक्ति। क्या होता है? प्रथम व्यक्ति। जैसे प्रथम व्यक्ति में मैं और हम लगते हैं। क्या लगते हैं? मैं हम लगते हैं। जी। जैसे मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। क्या कहते हैं? वी। जी। उसके बाद मैं जो है इस शब्द को ट्रांसलेशन के रूल पर सिंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलर। सिंगुलर का स्पेलिंग पढ़िए SINGULAR। सिंगुलर माने क्या होता है? विलक्षण। क्या होता है? विलक्षण होता है। सिंगुलर का हिंदी क्या होगा? विलक्षण, है ना। उसके बाद हम में जो है माने वी में जो है उसमें पुंगुलर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पुंगुलर। उसको इंग्लिश में पढ़िए PLURAL। पुंगुलर। पुंगुलर माने क्या होता है? बहुवचन। माने इसका मतलब हुआ कि पुंगुलर के अर्थ से हम पकड़ सकते हैं कि माने एक से अधिक का बोध जो होगा, एक से अधिक का जो जानकारी होगा उसको हम पुंगुलर कहेंगे। माने एक से अधिक का, मान लीजिए जहाँ पर एक चाबी है KY की, एक चाबी पड़ा हुआ है, वहाँ पे 10 चाबी होगा तो वो पुंगुलर बन जाएगा, क्योंकि बहुत के संख्या में हो जाएगा, है कि नहीं। जहाँ पर एक बैल है OX तो वो सिंगुलर है। जैसे ही 10 बैल हो गया माने 10 ऑक्स हो गया, है ना, तो वहाँ पे जैसे वो बहुवचन बन जाएगा, जिसको हम पुंगुलर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? दूसरा व्यक्ति। क्या होता है? दूसरा व्यक्ति। उसको इंग्लिश में पढ़िए SECOND। सेकंड। PERSON। सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। क्या होता है? देखिए इसमें जो प्रयोग होगा उसमें यू सिंगुलर में भी होगा, विलक्षण में भी, और पुंगुलर में भी, बहुवचन में भी यू होगा। मगर बात करें यहाँ पर तो हिंदी का रूल्स जो है चेंज हो जाएगा। सिंगुलर विलक्षण में जो हिंदी का रूल्स ये चेंज होगा कि तुम और आप, माने ये जो है माने बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम सेंटेंस जो है बच्चे के लिए प्रयोग होता है। जो माने सीनियर आदमी से छोटे हैं उसके लिए तुम का प्रयोग किया जाता है हिंदी लेवल पे। और अगर बात करें जैसे आप जो होगा, जैसे बड़े आदमी हो गए, उसके लिए आप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो हमसे बेसी अनुभवी होते हैं। और फिर यू में अगर बात करें तो तुम लोग, जैसे बहुवचन, जहाँ पे बात किया जाए तो एक से अधिक बच्चा, जैसे 10 15 20 25 बच्चे होंगे, वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, जिसको पुंगुलर कहते हैं हम। वहाँ पे बड़े बड़े लड़के लोग जो है सो अगर 50-60 होंगे, जिसको 17 18 19 साल का एज होता होगा, तो साल को इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं, YERS। तो वहाँ पे भी जो आपको पुंगुलर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि एक से अधिक संख्या जैसी हुआ तो वो पुंगुलर बन जाएगा। 2 तक द्विवचन रहेगा, उसके बाद जितने भी ये सब पुंगुलर बन जाएगा। तो चलिए ये हम सेकंड पर्सन के बारे में समझे। अब हम समझते हैं थर्ड पर्सन। तो आप लोग जोर से पढ़िएगा, पढ़िए THIRD PERSON।
थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माने क्या होगा? तीसरा व्यक्ति। क्या होगा? तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति। जिसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंगुलर। सिंगुलर में और सिंगुलर का हिंदी जो है वो विलक्षण है, और इसमें बताया जा रहा है कि ही शब्द का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो पुरुष हो, उसमें ही का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा में है सी जाति का प्रयोग स्त्री के लिए होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो औरत हो। समझ गए? और एक बात और हम सिद्ध कर दें कि ही जो है ये जैसे पुरुष को, जैसे आदमी को हम इंग्लिश में मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? मैन। बोलिए उसको, MAN। मैन माने आदमी, है ना। और उसके बाद जैसो लड़का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉय। क्या बोलते हैं? बॉय। BOY। क्या बोलते हैं? बॉय माने लड़का। लड़का। बहुत खूब। अब यहाँ पे हमको बात क्या करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन उठा दे कि बताइए बॉय वॉवल है या कंसोनेंट, तो आपको ध्यान में रख के बोलना है कि नहीं सर, ऐसा है कि बॉय जो है ये कंसोनेंट्स है, क्योंकि सबसे पहले लेटर में बी आया है। यस या नो? यस। यस या नो? यस। वेरी गुड। जैसे ही बोलेगा MAN, मैन। मैन माने आदमी। ये आदमी जो है, ये मैन जो है ये क्या है? वॉवल या कंसोनेंट? तो इसमें भी बोलना है कंसोनेंट है, क्योंकि इसमें M आया है पहले, है ना। मगर वहीं पे सेंटेंस छोड़ दिया जाए OX। ऑक्स माने बैल। ये बताओ बैल, ऑक्स जो है ये वॉवल या कंसोनेंट? तो हमको क्या बोलना है वहाँ पे कि ये वॉवल है। क्या है? वॉवल। जोर से बोलिए, क्या है? वॉवल। क्योंकि यहाँ पे O लगा हुआ है पहले। क्लियर? यू आर राइट। यस सर। यू आर राइट। यस सर। देखिए, यू आर राइट का मतलब होता है तुम सही हो। क्या होता है? तुम सही हो। हाँ। तो अभी हमने ही और सी के बारे में जान लिया, ठीक है। अब जानते हैं इट के बारे में। जैसे कुर्सी, टेबल, ये सब जितने भी निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है, वो सभी उसको इट का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, वो भी वह होता है, ठीक है। तो वह का प्रयोग जो है 4 आधार पे किया जाता है। बात समझ गए? एगो पुरुष जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए, और जानवर के लिए, और जैसो कुर्सी उर्सी के लिए, है ना। उसके बाद अब चलते हैं दी और दो। सबसे पहले हम बात करेंगे दो में, तो वे लोग खुश हैं, उसमें दो का प्रयोग होगा। समझ गए? और दी में जैसे लड़के खुश हैं, तो इसमें दी का प्रयोग होगा, माने ऑलरेडी दी लगाना है। और सेंटेंस पे ध्यान रखना है कि लड़के, लड़का और लड़के में फर्क है। क्या गलती कर रहे हैं हम? लड़का है तो BOY बॉय, और लड़के है तो BOYS बॉयस, माने बहुत सारे लड़के हैं। क्या है? बहुत सारे। तो ध्यान रखना है कि कोई आदमी पूछे कि एक लड़का है तो कौन वचन है, तो बोलना है एक वचन। क्या बोलना है? एक वचन। 2 लड़का है तो दुई वचन। क्या बोलना है? द्विवचन। जब बहुत सारे लड़का है तो क्या बोलना है? बहुवचन। क्या बोलना है? बहुवचन। वेरी गुड। तो चलिए यहीं पे इसके बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़ना है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ। आई एम काइंड, आई एम काइंड। हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब हैं। वी आर पुअर, वी आर पुअर। हम लोग बीमार है, हम लोग बीमार हैं। वी आर इल, वी आर इल। हम लोग ईमानदार है, हम लोग ईमानदार हैं। वी आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। तुम उदास हो, तुम उदास हो। यू आर सैड, यू आर सैड। तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो। यू आर हेल्थी, हेल्थी। है ना। यहाँ पर जो अभी तुम का प्रयोग किए हैं, ये कहे तो सेकंड पर्सन है, दूसरा व्यक्ति के लिए, मगर यहाँ पे मैं और हम का जो प्रयोग हुआ है ये फर्स्ट पर्सन है, प्रथम व्यक्ति के लिए, है ना, यानी खुद के लिए। उस वाले लिए तुम धनी हो, तुम धनी हो। यू आर रिच, यू आर रिच। आप ईमानदार है, आप ईमानदार हैं। यू आर हॉनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट। यहाँ पे तुम धनी हो, ये किसी लड़का के बारे में बताया जा रहा है, किसी लड़का के बारे में जो माने बैचलर है। बैचलर का मतलब क्या होता है? अविवाहित है, जिसको शादीशुदा नहीं हुआ है, वो उसके लिए जो है सो तुम का प्रयोग लगाया जाता है। और जिसका शादीशुदा हो गया है उसमें आप का प्रयोग लगाया जाता है। बात समझ गए? तो अभी इसमें जो हम पढ़े हैं तुम धनी हो, यू आर रिच, तो इसका मतलब हम किसी लड़का को संबोधित कर रहे हैं।
बल्कि यहाँ पर भैंसी गाय सबको नहीं। यू आर राइट। Yes, sir. और यहाँ पर ये संबोधित किया है, आप ईमानदार हैं, है ना। तो यहाँ पर यू आर हॉनेस्ट, ये जैसे पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ, ठीक है। जिसमें जिसका शादीशुदा हो गया हम उसको कह रहे हैं, है ना। पर ये आप दयालु हैं, आप दयालु हैं। यू आर काइंड, You are kind. आप धनी हैं, आप धनी हैं। यू आर रिच, You are rich. वह अच्छा है, वो अच्छा है। ही इज गुड, He is good. वह अच्छी है, वो अच्छी है। सी इज गुड, She is good. वह मोटा है, वो मोटा है। ही इज फैट, He is fat. वह मोटी है, वो मोटी है। सी इज फैट, She is fat. वह लंबा है, वो लंबा है। ही इज टैल, He is tall. वह लंबी है, वो लंबी है। सी इज टैल, She is tall. सीता दयालु है, सब दयालु है। दी This सीता इज Sita is काइंड, kind. रोहन खुश है, Rohan खुश है। द The रोहन Rohan इज is हैप्पी। happy. यहाँ पे सेंटेंस अपने आप में नॉर्मली चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इस आधार से ट्रांसलेशन बनाने का सीखेंगे, ठीक है। और आप लोग यूं ही मेहनत करते रहना है। कोई यस या नो? Yes. चलिए।